अब चलते हैं जिले की ग्रामीण खबरों की ओर। जिले के राजगढ़ कस्बे सहित आसपास के गांव के लोगों को बारिश का इंतजार है। मानसून सीजन में बारिश नहीं होने के कारण क्षेत्र के बांध, जोहड़, एनीकट सहित अन्य जल स्रोत सूखे पड़े हैं। एडवोकेट राहुल दीक्षित ने बताया कि मानसून का पूरा महीना निकल चुका, लेकिन जिस तरह से मानसून की बारिश होनी थी वह राजगढ़ क्षेत्र में नहीं हुई। बारिश नहीं होने से यहाँ की जमीन सूख गई। हमारे यहाँ ऐतिहासिक स्थल झरना धाम है, लेकिन वहाँ भी पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं। राजगढ़ क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सिंगाड़े की फसल की जाती है, लेकिन बारिश नहीं होने के चलते पिछली बार की तरह इस बार भी सिंगाड़े की फसल नहीं लगाई गई। सत्र है, एक महीना बीत चुका है, लेकिन जिस तरीके से बारिश यहाँ मानसून में होनी चाहिए उस तरीके की बारिश राजगढ़ क्षेत्र में कहीं भी नहीं हुई है। धरती पूरी तरीके से सूखी हुई है। हमारे यहाँ ऐतिहासिक झरना स्थल है, लेकिन वहाँ भी पर्याप्त मात्रा में कोई पानी नहीं है। यहाँ पर सिंगाड़े की फसल होती है। पिछली बार भी यहाँ सिंगाड़े की फसल पहली बार देखने को नहीं मिली थी, और अब की बार भी वर्षा के अभाव में कुंडों में पानी नहीं आया है और सिंगाड़े की फसल अभी तक नहीं बोई गई है। खेतों के अंदर गर्मी की वजह से दरारें आने चालू हो गई है। फसलें जो बोई गई है वो सूखने की कगार पर आ गई है। पसीना इतना ज़बरदस्त यहाँ आम जन के तो आ रहा है, और जो ह्यूमिडिटी है वो ह्यूमिडिटी इतनी है कि आदमी कूलर में, पंखों में, रेसी में भी बैठा है तो गर्मी की वजह से बुरा हाल है। और भगवान से, ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि इस मानसून सत्र में राजगढ़ में इतना पर्याप्त जल बरसाए कि यहाँ के वर्षों तक, आगामी आने वाले वर्षों तक वर्षा के जल से यहाँ के क्षेत्र की जनता की प्यास बुझ सके। क्या है कि हमारे राजगढ़ का एकमात्र स्थान है, पर्यटक स्थान झरना धाम। यहाँ पे बरसात होती है तो बहुत ज़बरदस्त पर्यटक आते हैं घूमने के लिए, बच्चे आते हैं, सब लोग घूमने के लिए आते हैं। लेकिन अब गर्मी इतनी ज़बरदस्त पड़ रही है कि बरसात भी नहीं हो रही और गर्मी भी भयंकर पड़ रही है, और बरसातों की वजह से यहाँ पे चहल पहल इतनी है नहीं। वन सूखे पड़े हैं, कुंडे सूखे पड़े हैं, पेड़ जले पड़े हैं, सूखे पड़े हैं। बरसातों की बहुत बड़ी समस्या हो रही है। बरसात पानी नहीं आ रहा, इसलिए सब चीज़ों में समस्या आ रही है। पर्यटकों की भी आवाजाही कम हो गई। बरसात होती है तो पर्यटकों की संख्या भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आती थी। गाड़ी घोड़ी बाहर से पर्यटक आते थे, लेकिन अब बरसात की वजह से कुछ भी माहौल नहीं है यहाँ। अब सावन का महीना लगने जा रहा है, परंतु अभी तक आसपास के परिक्षेत्र में बिल्कुल बारिश नहीं हुई है। एक बारिश हुई थी जिसमें आसपास के किसानों ने अपने खेतों को बो दिया, लेकिन उसके बाद कोई बारिश नहीं हो रही है। और हमारे यहाँ जो पर्यटक स्थान है, झरना स्थल हैं, सभी खाली पड़े हैं। हालांकि एक बारिश होने से यहाँ की जो वनस्पति है वो तो हरियाली हो गई, लेकिन इस समय ऐसी भयंकर गर्मी पड़ रही है और इतनी उमस है कि आम जन का जनजीवन जो है बड़ा दूभर हो रहा है। और साथ ही जो फसलें किसानों ने बो दी थी उनमें वो सीधा जलने जा रही हैं, ख़त्म हो रही हैं फसलें पानी वर्षा न होने की वजह से, और आमजन बहुत ही परेशान है।